زدني علما आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेटेड टू एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेसिंग, राइट। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर खत्म किया था, अगर किसी को याद हो आप लोगों में से, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर खत्म किया था एब्जॉर्प्शन से जो ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसे सन, मून और कुछ स्काई वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे। और कैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे? हम लोगों ने ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि एक्टिविटी क्या होती है। हम लोग कहते हैं यूनिट्स नहीं लेनी भाई, एक्टिविटी क्यों नहीं लेनी? यूनिट्स आर नॉट रिलायबल, जो है रिजल्ट देती है, यूनिट्स नहीं लेनी, क्योंकि किसी के यूनिट ज्यादा बन सकते हैं, किसी के कम बन सकते हैं, तो अप डाउन हो सकता है। हमने फिर कहा नंबर ऑफ ऑर्स ले लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को मशीन ऑर्स भी गिवन थे और लेबर ऑर्स भी गिवन थे। तो हम लोगों ने उन दोनों में से कौन से लिए? पढ़ के नहीं आए? मशीन ऑर्स क्यों लिए? मशीन, क्योंकि आपका जो प्रोसेस था वो मशीन इंटेंसिव था। और कैसे पता लगा कि मशीन इंटेंसिव था? जिसके जितने ज्यादा लगेंगे जो है ऑर्स वो वही होगा। अच्छा, जो लोग बिल्कुल इसके उसमें बैठे हैं ना, उधर नजर भी रखना, कुछ अगर बंचन दोगे आप तो फिर एक ज्यादा नहीं, इसी को नहीं देखते रहना, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं जी वो मशीन इंटेंसिव है, ठीक है। मशीन इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव है, जिसके ज्यादा ऑर्स लगते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि समटाइम्स ऑर्स आर आल्सो नॉट सुटेबल बेसिस। रीजन क्या है? रीजन ये है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो एरा है उसमें कंपनीज एक ही तरह की प्रोडक्ट नहीं बनाती, दे प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट, अच्छा चलो मैं पहले उसकी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग भुजावाला जाए ना जिस वक्त, तो भुजावाला से पहले आता है रावली कैंट का एरिया है। उसके पास ना एक कंपनी है बजट 1313, शायद मैंने आगे भी डिस्कस किया है, वो कॉर्न को प्रोसेस करती है। अच्छा, वो जब कॉर्न को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इतनी बू होती है वहाँ पे, हमने उसका नाम रखा हुआ है लोकल्स ने बो फैक्ट्री, ठीक है। बहुत ज्यादा बू आती है जब वो उसको प्रोसेस करते हैं। वो क्यों आती है? क्योंकि बेसिकली होता ही है कि आपने जब कॉर्न को प्रोसेस करना है, पहले कॉर्न ऑयल निकलना है, फिर कॉर्न फ्लोर निकलना है, वो बायो प्रोडक्ट है। आप लोगों ने बायो जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट अकाउंट। फिर क्या निकलना है? फिर वो कॉर्न फ्लोर निकलना है। फिर उसके बाद माया निकलती है जो कपड़ों को लगाते हैं, कलर। अच्छा, उससे पहले भी निकलती है कॉर्न फ्लोर का ही और बायो प्रोडक्ट निकलती है, जो बेसिकली बाजार में वो नहीं, ये जो बाजार में सूप बिकता सर्दियों में, सस्ता सूप, वो पंसारी को जाके यही कहते हैं सूप वाली माया देना, वर्ड ये यूज होता है, ठीक है। दे कैन नॉट यूज कॉर्न फ्लोर के डब्बे, वो तो महंगे पड़ेंगे ना, तो दे आस्क देम सूप वाली माया देना। तो जो माया कलर लगती है वो, और जो सूप वाली माया होती है उनमें बस थोड़ा सा केमिकल कंपाउंड का फर्क होता है, बाकी यही होता है। उसके बाद निकलती है माया एंड में। अच्छा, उसके बाद भी वेस्टेज बचती है। वेस्टेज इधर किधर करते हैं? हमारा माशाल्लाह बिलव्ड पाकिस्तान, पीछे 2 मरले का, पीछे 20 मरले का प्लॉट लिया, उसमें पानी छोड़ दिया, जहरीला पानी जितना भी होगा उसमें जज़ब हो जाएगा, गंद वहाँ फेंक दिया। आप अगर लाहौर जाए ना जीटी रोड से, तो ये जितनी फैक्ट्रियाँ उसके साथ आपको नजर आएगी, बहुत बड़ी जमीन होती है, और उसमें दूर से नजर आता है वो चिट्टी चिट्टी केमिकल पड़े होते हैं, अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो। पाकिस्तान में तो इन्वायरमेंट का इतना एज सच है नहीं है, मतलब है, बट दे डू नॉट एक्चुअली, द डिपार्टमेंट्स आर नॉट वर्किंग, या जो भी इन्फ्लुएंस है। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होगा? अगर आप ऐसा देखो, आप प्रोसेसिंग तो नहीं रोक सकते, आप क्या करें, या तो अपनी प्रोसेसिंग बेहतर कर लें, कुछ में वेस्ट निकलना ही निकलना। अच्छा, उसमें जब वेस्ट जब देखो गाड़ी चल रही है, धुआं आना ही आना, फैक्ट्री चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड वोमिट होनी होनी है। फिर बाहर जो डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ की ये सारा लिटरेचर है, वो क्या करती हैं? वो यूँ करती हैं कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वोमिट हो रही है, जो माहौल को आलूदा कर रही है, पल्यूट कर रही है, व्हाट दे डू, वो उसी हिसाब के आप पे कुछ पैसे लगाते हैं, कुछ चार्जेस लगाते हैं, कि उन्हीं पैसों से उन्होंने काउंटिंग की होती है कि वो दरख्त लगाएंगे ताकि बैलेंस मिले। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था, आपकी एक कंपनी है जिसमें आप 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, दूसरी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। दोनों प्रोडक्ट में मशीन और भी सेम लगते हैं, लेबर और भी सेम लगते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन एक जो पोल्यूट करती है उसके लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं,
लाइसेंस ले रहे हैं, एक के लिए नहीं ले रहे, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है? वो ओवरहेड में ऐड हो रहा है। अगर आप याद करें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, यही करते थे ना, सारों को इकट्ठा करके एक ओवरहेड का लाते थे। तो अगर हम लोग देखो, वो मशीन की कॉस्ट भी ऐड हो गई जो पोल्यूट कर रही है, वो मशीन की कॉस्ट भी ऐड हो गई जो पोल्यूट नहीं कर रही, तो डिवाइडेड बाय चाहे मशीन और करें चाहे लेबर और करें, तो दोनों यूनिट, दोनों प्रोडक्ट्स को आप ओवरहेड दे रहे हो जो कि एक यूज ही नहीं कर रहे, तो ये तो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं रहेंगे। तो उसके लिए उसने क्या सोल्यूशन दिया? उसने सोल्यूशन दिया, यूं करो, बड़ा आसान सा काम है। आप क्या करें, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा रिवर है, ये बहुत बड़ा रिवर है जो हम लोग पूल कर देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, पूरा उसको दरिया है पूरा, उसमें से छोटे छोटे पूल बना लेते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं ना, छोटे छोटे पूल बना लेते हैं, रिलेटेड पूल। लेट्स सपोज हम लोगों ने कहा इसको नाम दे दो प्रोडक्शन ओवरहेड पूल 1, इसको नाम दे दो प्रोडक्शन ओवरहेड पूल 2, इसको नाम दे दो प्रोडक्शन ओवरहेड पूल 3, इसको नाम दे दो प्रोडक्शन ओवरहेड पूल 4, या ऐड कर दो, जितने भी होंगे 10, 20, 30 जितने भी होंगे। अब क्या करो, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है, ये क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। आप ये तो नहीं कर सकते ना, इन्वायरमेंट कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं कि आपके जो डायरेक्टर है वो ज्यादा खाते हैं, नहीं ना, ये तो बेसिस, आप बेसिस हो सकती हैं, आपको जो वो ज्यादा खाते हैं इसलिए वो ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं, इसलिए वो ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, मतलब दिस इज द बेसिस, यू कैन, बट दिस इज नॉट बेसिकली द सुटेबल बेसिस, जस्टिफाइबल बेसिस नहीं है। तो जस्टिफाइबल बेसिस क्या है? जो कॉस्ट है उसी की एक्टिविटी हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी n। अब बात करते हैं जी लिटरेचर की। वो क्या कहता है लिटरेचर में? वो इनको नाम क्या देता है? कहता है ये जो आपने ये छोटे छोटे पूल बनाए ना, इसको कह दो कॉस्ट पूल, और ये जो कॉस्ट है जिसकी वजह से हो रही है उसको कह दो कॉस्ट ड्राइवर। ये आपकी सारी एबीसी कॉस्ट है, एबीसी कॉस्ट नहीं देगी वो। क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है? अब वो उसने तो बीच में मसाला डाला हुआ है, चीजें हैं बीच में कि क्या है, क्यों जरूरत है। अच्छा मैंने एक दफा, अच्छा ये है एबीसी पूरी की पूरी। अब इसमें एक क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेश्चन? कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, ओके जी, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनीवन हैव, आप तीनों के पास बुक है? आप में से कितने के पास है? 2 के पास है, दोनों के पास। ओके जी, हम क्वेश्चन करते हैं जी। कोई नहीं, मोबाइल पर बोलो, जिनके पास नहीं है। आज उसने जमशेद ने कहा था कि आज की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आज की दे रहा हूं। देखो आज जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा व्हाई आई आस्क्ड यू के बुक लाइक, ठीक है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेट्स गो टू पेज नंबर 16। 16 में तो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया था। लेट्स गो टू पेज नंबर 18, ठीक है? थोड़ी सी रीडिंग करते हैं पेज नंबर 18 पे, ठीक है? पेज नंबर 18 वो कहता है रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एबीसी। वो कहते हैं जी ओवरहेड यूज्ड टू बी स्मॉल इन रिलेशन टू अदर कॉस्ट इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। ये हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर चुका कि क्यों एबीसी करनी है। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी या न्यू मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ओवरहेड बहुत ज्यादा। देखो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होती थी ना, या गाड़ी की बात करते हैं, शायद जिसको गाड़ियों का शौक हो उसे पता होगा कि पुरानी गाड़ियां जो थी ना वो मैकेनिकल ज्यादा थी। जो शिफ्ट होता गया तो वो इलेक्ट्रिकल ज्यादा होती गई, मैकेनिकल कम होती गई। अब मैकेनिकल अगर कम हो रही है तो लेबर टाइम कम हो रहा है, ओवरहेड ज्यादा हो रहे हैं, कंप्यूटर ज्यादा है। अब गाड़ी पहले होती थी मैरान होती थी या पुरानी गाड़ियां होती थी, उसको कंप्यूटर नहीं थे लगवाते। अब कोई प्रॉब्लम हो आप जाकर कंप्यूटर लगवाते हो। हाँ एफिशिएंसी जरूर आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल हो रही है तो एफिशिएंसी कहाँ से आ रही है? ओवरहेड इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नीड एबीसी, ठीक है? अच्छा, ओवरहेड्स आर अ लार्जर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कंपेयरिंग एबीसी विद ट्रेडिशनल मेथड्स, ये अगले उसने पेज पे आपको बड़ी प्यारी सी डायग्राम बना के दिया है। वो डायग्राम यही है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया,
ठीक है, वो यही डायग्राम है, बस उसने थोड़ा सा और तरीके से बनाई है, हमने थोड़ी सी और तरीके से बनाई है। आप इसको भी देख लेना, अगर ये डायग्राम करनी है ये कर लो। ABC इज नॉट मोर देन दैट। इसमें 20 ले आओ, इसमें 4 ले आओ, हाँ एक से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक होगी तो वो सिंपल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट नहीं है। हम डायरेक्टली चलते हैं जी क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में उसने कैलकुलेटिंग द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ABC, पेज नंबर 21 पे उसने स्टेप्स बता दिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है कि ओवरहेड्स के पूल बना लो, जिसे कॉस्ट पूल कह दिया। स्टेप 2 में वो कहता है आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर्स निकाल लो। स्टेप 3 में कहता है कैलकुलेट OAR फॉर ईच एक्टिविटी, अभी करते हैं वो आ जाएंगे। और स्टेप 4 में वो कहता है एब्जॉर्ब करके, और स्टेप 5 में कैलकुलेट कर लो टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, विल डू इट, अभी के अभी करते हैं इलस्ट्रेशन 4 को। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 जो है वो इलस्ट्रेशन 4 हम करते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 आप लोग करेंगे। दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास। सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन मजे की बात क्या है, सॉल्यूशन अवेलेबल है तो कॉपी होगी। इस जैसी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का आपका क्विज होगा। जो नंबर क्विज में होंगे वही नंबर आपको असाइनमेंट में मिलता है। लेकिन असाइनमेंट सबमिट कराओगे, अगर असाइनमेंट नहीं होगी तो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं होंगे। मिनिमम 10 मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ टोटल 100। एक क्विज और एक असाइनमेंट के 7 से लेके 10 तक मार्क्स हैं। 30 मार्क्स आर इन योर हैंड। अब आपके लिए आसानी ये करता हूँ कि चूंकि नेक्स्ट क्लास बिल्कुल कल ही है, तो आप लोगों को कल इतनी देर में क्यों कैसे कर सकोगे, हम लोग इसको नेक्स्ट वीक में रख लेंगे। लेकिन आपने आज जाके पढ़ना जरूर है ताकि थोड़ी सी आपकी रंगीन हो, तैयारी हो करना। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन 4, एवरीवन इज देयर? Let's read. It says in addition to data from illustration 1 जो हम लोगों ने कल की थी, absorption costing की, some supplementary data is now available for certain। अगर आप लोगों को याद हो किसी को, तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने ये जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड थे ये थे 80,000 के, राइट? और इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था 16,000 जो कि हमारे पास मशीन आवर्स थे, याद है? और ओवरहेड रेट निकाल दिया था। अब उसी 80,000 को उसने क्या किया? उसी 80,000 को उसने 4 कॉस्ट पूल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनके नाम उसने दे दिए। फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्शन ओवरहेड का उसने नाम क्या दिया, मैं यहां पे लिख देता हूं मशीन। ठीक है, और उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये कितने हैं? ये है 5,000 के। कोई सवाल याद? ठीक है, एक उसने दे दिया कंपोनेंट कॉस्ट, तो मैं इसको कह देता हूं CC। ठीक है, क्या कहां क्या समझ बेटा? यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये इससे नहीं घबराना कि वीडियो हो रही है तो हमने को, यू कैन नॉर्मली बिहेव इन द क्लास। हां, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की यस, उसको एब्जॉर्ब करवाया था ना, तो वो इसी तरह एब्जॉर्ब करवाया था ना। 80,000 को 60,000 में डिवाइड किया था, $5 पर आवर आया था, और हम लोगों ने मशीन और की बेसिस पे किया था। अब इसी 80,000 को उसने 4 पूल्स में डिवाइड किया। क्लियर? एक पूल का नाम उसने दे दिया मशीन, दूसरे पूल का नाम दे दिया उसने कंपोनेंट कॉस्ट, जो कि हमारी कितनी है? 15,000। तीसरे का नाम उसने दे दिया क्या? तीसरे का नाम उसने दे दिया सेटअप कॉस्ट, तो मैं थर्ड को SS लिख देता हूं, और वो कितनी है? 30,000। और फोर्थ को नाम उसने दे दिया पैकेजिंग कॉस्ट, मैं इसको PC कह देता हूं, और वो कितना है? 30,000। गॉट इट? तो सवाल याद है? अब इसकी रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर भी उसने दिया हमें। लेट्स रीड डाउन। वो कहता है जी कितना है? लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं? लेबर आवर्स पर यूनिट है आपके पास, उसने कुछ दिए। मशीन और उसने पर यूनिट दे दिए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स दे दिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दे दिए, एंड नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स दे दिए। अब सबसे पहले देखते हैं ये जो कॉस्ट पूल है उसके लिए कौन सी सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर होना चाहिए। मशीन जो कॉस्ट पूल है उसके लिए सूटेबल ड्राइवर क्या होना चाहिए? बोलो मशीन और। अच्छा, ये 5,000 लगा तीनों प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हुई उस पे, तो
टोटल मशीन आवर्स ही लेंगे ना, तो टोटल मशीन आवर्स कितने हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, दैट वाज 60,000, जो कि लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए। ठीक है, हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है, या कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए। स्काई, मून, सन, मशीन और पर यूनिट कितने हैं, 0.01, 0.04, 0.02। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, मैं अभी करके आया हूँ, इसकी 5 लाख थी, इसकी 150,000 थी, पिछले क्वेश्चन को ही उसने कैरी किया हुआ है, और इसकी 250,000 थी, ये 5,000 था, ये 6,000 था, and this was 5,000 again, तो टोटल इट was 16,000। ठीक है, कोई 16,000 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। कोई सवाल याद है? उसके बाद हमारे पास कौन सा कॉस्ट टूल आता है, सीसी, कंपोनेंट कॉस्ट। कंपोनेंट कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टोटल, क्योंकि टोटल कॉस्ट है, टोटल कंपोनेंट कॉस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने लगते हैं, 4, 6 एंड 20, 30। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप। अच्छा, अब कई दफा क्या होता है, समटाइम्स you will be given the, गौर से सुनना, you will be given the setup cost pool में, लेकिन कहीं पे पूरी कहानी सुनाते हुए कहीं पे छोटी सी लाइन होगी जो कि बच्चे ओवरलुक कर जाते हैं, कि वो कहता है कि एक सेटअप में 3 बैचेस निकलते हैं, या चलो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, एक बैच जो है वो 3 सेटअप्स लगाते हैं तो एक बैच बनता है, एक बैच बनता है 3 सेटअप जब लगते हैं, ठीक है, और नीचे वो आपको बैचेस की डिटेल दे देता है। ऊपर वो कॉस्ट पूल कौन सा दे रहा है, सेटअप्स का, नीचे वो कॉस्ट ड्राइवर कौन सा दे रहा है, नंबर ऑफ बैचेस का। लेकिन कहीं क्वेश्चन के अंदर उसने ये लिख दिया कि एक जो बैच है उस पर 3 सेटअप लगते हैं, तो फिर क्या होगा, बैचेस को हमें सेटअप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर हमें सेटअप्स ही लेने हैं, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर हमें सेटअप्स ही लेने हैं, लेकिन फिर बैचेस को कन्वर्ट करके सेट, क्योंकि देखो जो कॉस्ट पूल है उसी की रेलेवेंट है। तो यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट दे दिए कितने नंबर ऑफ सेटअप्स है, 3, 1, 26 टोटल 30, राइट। उसके बाद उसने हमें लास्ट पे क्या आ गया, नंबर ऑफ पैकेज। अच्छा, पैकेजिंग कॉस्ट क्यों लगेगी, जब कस्टमर ऑर्डर आएंगे, तो कितने कस्टमर ऑर्डर हैं, 21, 4, 25 और 25, 50। हमारा बुक का जो है ऑलमोस्ट फॉर्म तकरीबन खत्म होगी। किसकी बुक थी, क्लियर? अब क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। मेथड वही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला, लेकिन वहां पे एक दफा करते थे, यहाँ 4 अलग-अलग करते हैं। जरा मुझे बताओ, अच्छा चलो थोड़े से डबल डिवीजन मार देते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर उसकी विजिबिलिटी हो। ठीक हो गया जी? अब मुझे जरा ये बताओ, यहां पे लिखते हैं 5,000 डिवाइड बाय 16,000, मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना, 0.312, राइट। और ये क्या है, डॉलर पर मशीन। और कोई सवाल यहाँ तक ये ना कहना मैं पूरा क्वेश्चन कर लूँ, रेंट पे कहना कि जी समझ लो, मुझे बताते जाओ कहाँ से समझ लूँगा। यहाँ पे कोई सवाल, हमने क्या किया है, मशीन की जो कॉस्ट थी उसको डिवाइड किया मशीन के ऑर्स पे, हमारे पास एक मशीन का और कितनी कॉस्ट में पड़ता है वो आ गया, यानी 3 पैसे का, 3 पैसे नहीं 30 पैसा का, या 0.31 सेंट्स का हमें एक मशीन और पड़ता है। कोई सवाल यहाँ तक? ये अब डॉलर पर मशीन और है, ये याद रखना, डॉलर पर मशीन और 500 क्या, डॉलर्स पर कंपोनेंट, नहीं मशीन और नहीं, अब कंपोनेंट है ना, तो 500 एक कंपोनेंट का पड़ता है, ठीक है, $1,000 पर सेटअप। जब भी एक सेटअप होता है तो कितने पड़ता है, 1,000 रुपए का पड़ता है।
$1000 का 600 पर कस्टमर ऑर्डर, कि जब भी एक कस्टमर ऑर्डर लगता है तो $600 की पैकेजिंग कॉस्ट लगती है। कोई सवाल यहाँ तक? हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना, देखो याद रखो, हम लोग व्हाट विल नॉट डू द क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग, विल डू द क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक कंपनी है, एक से ज्यादा यूनिट्स बना, एक से ज्यादा किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने हमें डिटेल्स दी थी, जो कि पिछला क्वेश्चन दिया था, जिसके जो है रिजल्ट पे हमें पता लग रहा था जो मून थी वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट थी। तो हम लोगों ने डिसीजन किया था मून को बंद कर दो भाई, वो लॉस दे रही है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, एबीसी से भी करके दिखाओ, शायद कोई डिफरेंट चीज आ जाए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? बाकी सब चीजें सेम होती हैं, सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। वो ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे एबीसी के थ्रू। तो अल्टीमेटली हम लोग ओवरहेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट के। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है ना, कौन कौन सी? सबसे पहले है स्काई, मून और सन। स्काई की यूनिट्स बनती हैं 5 लाख, मून की बनती है 150,000 और सन की बनती है। कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? साथ हो मेरे? अब आते हैं एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहले मशीन हो, अच्छा इसमें अब 2 मेथड तो नहीं कहूंगा, हाउ स्टूडेंट सॉल्व इट, मतलब उसकी रूटीन क्या बनती है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन वर्टिकली सॉल्व फर्स्ट वन, मतलब एक ही कंपोनेंट होगा तो उसे सॉल्व करो। उसमें आसानी ये होगी कि कंपोनेंट की डिटेल एक ही होगी तो यू कैन डू इट इजीली, एक राइम सी बन जाती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको यूनिट्स डिफरेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, यू कैन डू वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एज वेल। उसमें क्या होगा, यूनिट तो सेम रहेगी लेकिन ये जो एक्टिविटीज है वो चेंज होती रहेंगी, तो उसमें चेंज होना होगा। मेरी रिकमेंडेशन ज्यादा ये होती है बच्चों को कि जब स्टार्टिंग सीख रहे हैं, डू इट वर्टिकल, क्योंकि एक राइम सी बन जाती है ना, गलती के चांसेस कम है। वैसे तो दोनों विल गिव यू सेम रिजल्ट्स, व्हाटएवर इज योर चॉइस, जो कि आपको कंफर्टेबल लगता है। नाउ यू टेल वर्टिकली करें हॉरिजॉन्टली करें? वर्टिकली करते हैं। चलो पहले इसको पकड़ लेते हैं, मशीन और ओवरहेड्स को। हमें पता है 0.312 एक और का लगता है, राइट? एक और का 0.312, इसमें टोटल कितने आवर्स लगते हैं हमें पता है, 5000 आवर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 चलो एक और काम, हम टोटल में नहीं, हम पर यूनिट नहीं सीधा करेंगे। देखो हमें तो पर यूनिट का चाहिए ना, दोनों मेथड फॉलो होते हैं, पर यूनिट भी और टोटलिटी में भी। हम लोग डायरेक्टली पर यूनिट हो गया, हमको पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट, एक यूनिट कितने आवर्स लेती है स्काई के? 0.01, राइट? एक यूनिट मून का कितना लेती है? 0.04। एक यूनिट सन का कितना लेती है? 0.02, राइट? मल्टीप्लाई करो और पर रेट से। हाँ जी बताओ कितना 0.0031। इसके 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। करेक्ट करना कोई और भी साथ कैलकुलेट करो बेटा, साथ ताकि कहीं पे गलती होगी तो प्रॉब्लम होगी। जी 0.0124, 0.06 कुछ समथिंग आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 006 आगे 2। कोई सवाल यहाँ तक? अब ये क्या है, अगेन विल डू इट फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक स्काई का और जो है वो इतना ओवरहेड यूज करता है मशीन हॉर्स का, एक मून का इतना यूज करता है, एक सन का इतना यूज करता है। अभी तक सब था क्या मेरे? अब आते हैं कंपोनेंट। अच्छा, कितने कंपोनेंट्स लगते हैं स्काई? टोटल कितने कंपोनेंट्स लगाती है क्वेश्चन में? 4। मून कितने लगाती है? और 20? एक बोलो, 20, राइट? एक कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है? 500। एक ही कितनी है? 500।
ए की कितनी है 500, बताओ ये कितने बने 2000, ये कितना बना 3000, ये कितना बना 10,000। अब हम लोग तो पर यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये तो टोटलिटी में है, तो इसको डिवाइड कर दो इसकी नंबर ऑफ यूनिट से। 5 लाख 150,000 250,000, बताओ कितना कितना 0.002। नहीं हो अच्छा कितना 0.004 डॉलर पर कंपोनेंट, 0.02 पर कंपोनेंट, 0.04 डॉलर पर कंपोनेंट। ठीक है जी, वही मैं तो पेन में भूल गया, वीडियो बन रही है तो इसको करना। नो दैट वाज जस्ट अ जोक। क्या हो जल्दी याद आ गया, चलो आदि तो बन जाएगी भाई, लोग के लिस्ट के बुलाया कर रहा है, गर्मी की वजह से होता है, ठीक है गर्मी की वजह से। जी बेटा पहले इसलिए नहीं किया कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ था। अच्छा इसका तरीका क्या होता, लंबा देखो, अगेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम, करते हैं हम लोग क्या, मैं इसको ना यहाँ पे करके ना फिर रब कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते, आपने जो पूछा, हम लोग करते जी टोटल। अच्छा ये हम लोगों ने क्या किया कि ये कितने कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं 4, तो हम लोग करते हैं ये कितने और यूज कर रहे हैं 0.01 एक यूनिट ना, और टोटल यूनिट्स कितनी है 5000 और लग रहे हैं, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाता, ये आ जाता 50। ठीक है, अब हम टोटलिटी से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, नहीं सॉरी, हमारे पास जो है 5005 से यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल, अगर टोटलिटी में जा रहे हैं हमारे पास टोटल 5008 से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे वही था, इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता कितना 50, और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं किस पे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बन रही है, बताओ कितना आता, सॉरी 0.312, हाँ आप बताओ 156 टोटल, तो ये टोटल आता 15360, तो ये टोटल आ गया यही वाला जो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, उसको फिर 5 लाख पे डिवाइड करके जरा बताओ कितना आता है, तो आप मर्जी देखो, ये जो कर रहे हैं हम लोग बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड वापस 5 लाख पे कर रहे हैं, तो वो हम लोगों ने क्या किया है, जो ये 0.01 है ना, इसे हम लोगों ने पहले ही 5 लाख पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 0.01 आ गया, तो उसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। Either you use this method or that method, ultimately the problem solving is the solution, ठीक है। ये वाला कर सकते हो, 4 को 5 लाख पे डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई में 500 कर दो, तो इसको 5 लाख पे डिवाइड करते हुए मौत पड़ती है। ये जरा लॉजिकल बन जाता है, उसमें डेसिमल्स में घुसे रहोगे, ठीक है। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग समथिंग, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग, आप देखना कोई ना कोई कमेंट आएगा, एक दफा क्या हुआ, वीडियो बड़ी हुई है उस पर कमेंट भी पड़ा हुआ है, किसी बच्चे को इसी तरह मैंने ऑनलाइन पढ़ाते हुए ना इसी तरह कोई कमेंट मैं नॉर्मली कर देता, जैसे मैंने कहा मौत पड़ती है, तो उसने पूछा, मैंने आगे से डांटा भी, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं क्लास में, किसी ने आई डोंट नो कौन था कौन नहीं था, उसका कमेंट भी है, अभी मैंने उसको डिलीट नहीं किया, मैंने उसको पब्लिश कर दिया। उन्होंने लिखा हुआ है, आप जैसे टीचर होते हैं जो बच्चों का पढ़ाई से दिल उठा देते हैं, या बच्चा है सवाल ही पूछ ले ना, उस पर पढ़ा हुआ है जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर है ना, उस पर आई गेस इन्वेंट्री का ऊपर है या IAS 16 का जो लेक्चर है ना, तो आप जैसे होते हैं शेम ऑन यू, ये वो, मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं किया, मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, शायद भी ज़्यादा दफा हुआ उसकी मिस्टेक हो,
तपाओ और मैं तब पे यहाँ पे निकालूंगी कौन था मुझे ये भी नहीं पता आई रियली डोंट नो कौन था कौन हाँ अच्छा क्लियर है जी यहाँ पे आप आते हैं इस पे राइम वही है उसी तरीके से हम लोगों ने आते हैं अच्छा सेटअप स्काई कितने सेटअप्स लेती है फ्रॉम योर बुक 3 मून कितने लेती है 1 और 26 एक सेटअप की कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1000 3000 1000 26,000 ये टोटल में हमें क्या चाहिए पर यूनिट तो डिवाइड कर दो 5 लाख 150,000 एंड 250 अच्छा होता क्या है once you get into these questions आप जब इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग से करें तो ये राइम ये खुद ही सॉल्व होते जाते हैं एक एक चेन सी बनती जाती है ठीक है अगर इसको ये समझ के करोगे कि हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट आता है मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल का कोई रिजल्ट नहीं होता आप डेरिवेशन करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं कुछ भी नहीं होता बट दिस इज व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट रिजल्ट यू आर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट पर यूनिट जिस पे आपकी कंपनी के डिसीजन है जिस पे आपने प्लानिंग करनी है जिस पे आपने कंट्रोलिंग के एक्शंस लेने हैं राइट कितना आता है 0.006 है अच्छा $0.006 पर सेटअप ये नहीं पर यूनिट नॉट पर सेटअप सॉरी $0.06 पर यूनिट नॉट पर सेटअप यहाँ पे भी पर यूनिट है यहाँ पे भी पर यूनिट है नॉट पर सेटअप यहाँ पे भी पर यूनिट है अब यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है जी ये 0.067 ये कितना था 6 $0.104 पर यूनिट जी ये कितना था 0.06 ही है चलो क्लियर है जी अब लास्ट को लेते आते हैं कितने वो ऑर्डर है पैकिंग ऑर्डर जो है ऑर्डर 25 मल्टीप्लाई करेंगे 600 कितने आ गए 12,600 2400 15,000 डिवाइड कर देंगे 5 लाख 150,000 250,000 बताओ कितना 0.025 पर यूनिट 0.06 और ये कितना 0.016 ये कितना 0.06 पूरा कोई सवाल नहीं फिर दोबारा याद कराता हूँ क्यों कर रहे थे ताकि ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय ईच यूनिट फाइंड आउट हो सके अब जरा सुनना जरा लिखना छोड़ के हमारी जो एक स्काई है वो मशीन का इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है वो कंपोनेंट कॉस्ट का इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है वो सेटअप कॉस्ट का इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है और कस्टमर ऑर्डर्स का इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है तो टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना करती है कैसे पता चलेगा चलो वो ऐड कर दो जरा ऐड करके बताओ मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब एबीसी से जी 0.038 बस ठीक है 3 डेसिमल आ रही बता 0.251 मिडिल 0.0 यही है कोई सवाल अभी तक इजी है ठीक है हाँ ये पर यूनिट हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व है ठीक है पर यूनिट है हमारा 90% सॉल्व लेकिन अभी बता नहीं रहा ये क्या है करना क्या है कहां से चीजें है
इसको फोटो ले लो इसकी, ठीक है, ताकि मैं इसको रब करना ही नहीं बताता। इतना बड़ा मेरा मुंह आ रहा है। हमारे यार दोस्त भी कहते हैं इतना बड़ा मुंह, तो मैं आगे कहता हूँ है ही बड़ा, तो बड़ा आना नहीं। डन? ओके, करना इसमें क्या हम लोगों ने, बस खामोश। इस क्वेश्चन में अगेन हम लोगों ने क्या करना है, वही कॉस्ट कार्ड ही बनाने हैं। देखो कॉस्ट कार्ड थ्रू एब्जॉर्ब, कॉस्ट कार्ड का पर्पस क्या था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना। प्राइम कॉस्ट वही रहेगी, और अब हमें पता है प्राइम कॉस्ट की बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल बिहेवियर। प्राइम कॉस्ट का वेरिएबल बिहेवियर है, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, with the total activity level increase it will increase, तो उसका प्योरली वेरिएबल बिहेवियर। ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कभी वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, ये सारे फिक्स थे। जो मशीन और था ना, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा कि हम लोगों ने उसको टोटलिटी पे क्यों नहीं किया, उसका रीजन भी ये था, मशीन और आर वेरिएबल ओवरहेड्स, तो डायरेक्टली जब निकले हुए हैं तो उनको टेंशन क्या है कि दोबारा टोटलिटी में जाकर फिर वही प्रोसीजर करना। यू कैन, मतलब अब एज अ स्टूडेंट आपको एक लेवल पे रख के आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा रिवर्स करके फिर उसे करने की जरूरत नहीं है। वंस यू विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, देन आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब मुश्किल नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर मैं पढ़ूं तो दे से दैट यूजिंग ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फिगर्स कैलकुलेशन। ठीक है जी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो एक ही तरीका है, हमें कॉस्ट कार्ड बनाने हैं। एक यूनिट एक प्रोडक्ट हो, उसका भी 2 हो, उसका भी 3 हो, उसका भी, हमें उसने 3 यूनिट्स दी है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, स्काई, मून और सन। ठीक है जी, इसका डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास उसने दिया था क्वेश्चन में, जो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बताओ कितना कितना, क्योंकि उसी क्वेश्चन को कैरी कर रहा है। सेकंड लाइन में है डायरेक्ट मटेरियल 0.17 19 0.16 डायरेक्ट लेबर 0.12 अच्छा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू रीड द क्वेश्चन। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली 50% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर डॉक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डॉक्टर्स। वो प्रॉब्लम सॉल्व क्योर करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे क्योर करते हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे नहीं थे इस क्वेश्चन में, तो मैं नहीं लिखूंगा, और अगर हमें पता लगे तो हमारी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 0.33, और ये वही कॉस्ट है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी आती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे एबीसी कॉस्टिंग हो, एक्चुअली जो चेंज आता है वो कहाँ से आता है, जहाँ हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाते हैं, जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड से, बाकी सारी चीजें से। अब प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास हम लोगों ने कैलकुलेट किए यहाँ पे 0.038 0.055 0.251 टोटल बताओ। और ये हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है, तो यही प्रोडक्ट कॉस्ट है, यही प्रोडक्शन कॉस्ट है, यही टोटल कॉस्ट है। 0.278 0.385 0.531। ठीक है जी, अब जो पिछले वाला ही क्वेश्चन था उसमें उसने हमें सेल प्राइस की दी गई। सेल प्राइस बताओ कितनी है, 0.50
मार्कर है ब्लैक। कितनी थी ये सीरियल प्राइस? 0.50, 0.45, 0.43। अच्छा कॉस्ट मैं लिख लेता हूँ यही वाली यहाँ पे, लेस कॉस्ट कितनी है जी? 0. अच्छा इसको आप राउंड करते हैं, 0.28, 0.39 इसको कर देता हूँ, 0.53 कर देता हूँ। प्रॉफिट और लॉस कितना प्रॉफिट है जी? 0.22 डबल लाइन, 0.06 डबल लाइन, 0.10 लॉस। अगर आप लोगों के पास एब्जॉर्प्शन वाले रिजल्ट्स हो तो कैन यू प्लीज टेल मी द प्रॉफिट और लॉस बाय एब्जॉर्प्शन? ये तो एबीसी से है। एब्जॉर्प्शन से करें, एब्जॉर्प्शन से कितने थे? 0.21, 0.08 लॉस, 0.05। अगर हम लोगों ने डिसीजन लिया होता एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बेसिस के ऊपर, अब जरा टोटलिटी में भी देखते हैं। अगर हम लोगों ने डिसीजन लिया होगा which we decided that okay to halt the production of moon unless until you can correct it because it is a loss making product and it is contributing, it is basically decreasing your overall profits। क्योंकि देखो जब ये नहीं अभी इस जगह पे लेट्स सपोज अगर एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे देखें तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं? टोटल प्रॉफिट्स हो रहे हैं 0.18 बाय सेलिंग द कॉम्बिनेशन। मैं अभी वेटेड एवरेज कॉम्बिनेशन में नहीं जाता कि उसकी कितनी बिकती है, उसकी कितनी बिकती है। मैं अभी सिर्फ कह रहा हूँ पर यूनिट के हिसाब से ओवरऑल आपका प्रॉफिट आ रहा था 0.18। अगर इसको बंद कर देते क्योंकि ये खा रही है ना, तो अगर इसको बंद कर देते तो आपका प्रॉफिट किधर चला जाना था? 0.26 पे। तो ये अच्छा डिसीजन था, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे। अब एक्चुअली जब हम लोगों ने एबीसी की और डिटेल पता लगी तो पता लगा यार ये तो लॉस मेकिंग था ही नहीं। एक्चुअली तो ये सांप पास करते हैं हम लोग। दिस वाज द स्नेक, वो आस्तीन का सांप जो होता है। अच्छा ये मैं अभी कह रहा था ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट और डॉक्टर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं और क्योर करते हैं। पता ही नहीं लगता प्रॉब्लम किधर है। एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हैं। अभी भी आप जाए, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनमें जाए वो कॉस्ट अकाउंटेंट को कुछ समझती नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहते जाओ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके जाओ जॉब करो। बट थिंक अबाउट इट, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग 1 million units of each product every month or every year and having loss or profit of this much, देखो वो कर क्या है, उसे पता ही नहीं लगता। वो अपनी तरह से वो प्रॉफिट पे है, वो अपने बजटिंग में प्रॉफिट्स नोट कर रहा होगा, लेकिन वो नुकसान हो रहा है। यही प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझ नहीं आ रही, सब कुछ हो रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है। This is what is happening with our country as well. We have everything, but the people, doing the things are not doing it right. I hope you people learn it, और ये आप अपने उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने उस पर पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इस पर क्या डिसीजन मेक किया। एक्चुअली तो लॉस मेकिंग ये वाली थी। अगर आप इसको छोड़ देते, अगर देखें इसको बंद कर देते तो आप क्या कर रहे थे? आप ये 0.06 का प्रॉफिट छोड़ रहे थे, तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट कहां चले जा रहे थे? आपके एक्चुअल प्रॉफिट चले जा रहे थे 0.12 पे, क्योंकि आपने तो ये बंद कर देनी थी ना। तो जब बंद कर देनी थी तो आप ये प्रोड्यूस कर रहे थे और ये प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो तो 0.12 पे आपके प्रॉफिट चले जा रहे थे। अब अगर आप सही डिसीजन ले लो तो अब आपके प्रॉफिट किधर चले जाते हैं? 0.28 पे, विच इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द सिचुएशंस। 0.22, 0.06, 28, किसी भी सिचुएशन में 0.28 नहीं आ रहा by selling the combination। Okay, so if we want to, these are the implications which the examiner has asked you to comment on the implications. So you can easily say that based on the absorption costing, when the overheads were absorbed on machine hours basis only, okay, it was the data was suggesting that moon product is loss making product, thus if it cannot be corrected it should be halted. But
by doing further analysis through ABC costing system and absorbing the overheads using the ABC system, we came to know that moon was not loss-making product, rather sun was loss-making product, and that was a snake. अच्छा ये करना नहीं है, लिखना नहीं, ठीक है? And halting or closing down or shutting down the production of moon will further contribute to the reduction in the profits up to 1.12. But if we halt or reduce the production or shut down the production of sun, if it cannot be corrected, because पहला जो होता है ना step होता है, इसको correct किया जाए. If it cannot be corrected and closing down the production of sun, the profits will be increased to 0.28. And that is the implication. क्लियर हो गया? बस अब थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आज का टॉपिक जी किधर तीनों वहां वो तो बेसिकली देखो, अब तीनों का अगर हम लोग देखें तो इसका आ रहा था कितना टोटल करके तीनों को 0.18 और इसका कितना आ रहा था, उसका भी 0.18 ही आ रहा है. बट प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट का डिसीजन मेकिंग. अल्टीमेटली आप राइट डिसीजन लेंगे तो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी. देखो ओवरऑल क्यों सेम आ रहा है, इसीलिए सेम आ रहा है तो ओवरहेड है वो तो है टोटल 80,000 ही है ना. ओवरहेड तो टोटल 80,000 है. हम लोगों ने एबीसी बेसिस पे किया तो जरा हमारे पास एनालिसिस का ज्यादा आ गया. अच्छा अब चल उस वजह में भी अब चलते हैं जी बेटा. बस ऑलमोस्ट वी आर डन. थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं. टेस्ट अंडरस्टैंडिंग यू विल डू बाय योरसेल्फ. उसका क्विज भी होगा. एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ एबीसी वो हम लोगों ने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, या आपने रीड करने हैं उससे. हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं अभी करने लगे हैं एबीसी इन पब्लिक सेक्टर. अच्छा व्हेन वी टॉक अबाउट पेज नंबर 24 बुक का, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर तो नॉट एज अपोज्ड टू और सिस्टम, लिसन, as opposed to our system over here in our culture, the public sector organization in other countries are much better handled and they are much more responsible because उन्होंने public funding से चलती है. ठीक है, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है जहां के ये लिटरेचर लिखे, जहां के ये लेक्चर्स लिखे हुए हैं. दैट्स व्हाई वो क्या कहता है, वो कहता है एबीसी इन पब्लिक सेक्टर. बैकग्राउंड इसका क्या है, लेट्स रीड इट क्विकली. The austerity measures introduced by many governments have meant that the public sector is under increasing pressure to deliver more services for less money and with a greater transparency. Public sector organizations thus need to identify, allocate and control costs more than ever before. ABC is seen as one possible tool to help with this regard. ठीक है, how it can help? They have given you 4 points. First point, public responsibility. Why ABC should be adopted at public sector level. Quickly इसको खत्म करते हैं. पहला, because public responsibility is more. You are handling public money, so you are more responsible. दूसरा, public accountability. You are handling public money, so you are more accountable for using that money because taxpayer का money use हो रहा है. That should not be wasted. Third, resource allocation within the organization. There have been concerns in many organizations as to whether the services provided as an equitable distribution of scarce resources or whether those who shouted loudest got the most resources. So ABC will help you in the resource allocation as well. For example, अगर ये loss making है तो why you are spending resources on this one? You can spend all those resources on other to increase the profit, right? Helping managers to manage. This is what we did. Managers are need, ये net नहीं है, need है. A better awareness of what activities actually cost to provide before they can think which to cut and which to halt. ये वाली situation. ठीक है जी. Resistance है end पे definitely when you implement change. तो everywhere in the world resistance will be there. Everywhere in the world. आप जब भी change apply करते हैं, change is there, तो resistance is there. ठीक है, लोग the people do not want to change for the betterment. तो रेजिस्टेंस होगी, ये वही लिखा हुआ है. और हमारा जो है वो एबीसी का टॉपिक या